ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस किसको कहेंगे, एंड इफ वी आर गिवन जनरल टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो सीरीज के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने डिफाइन किया था कि सीरीज किसको कहेंगे, सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उन्हीं सारे टर्म्स के एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। ठीक है, इस क्लास में हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a type of sequence in which difference of a term and its preceding term is देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, मतलब सीक्वेंस जो है वो बहुत सारे तरीके के सीक्वेंस हो सकते हैं, जिनमें से एक सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में खास बात क्या है कि इन दिस सीक्वेंस द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि सेम होना चाहिए। कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं उनके प्रीसीडिंग टर्म्स और उस टर्म दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 सो ऑन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 3 में से, अगर मान लेते हैं कि थर्ड ये वाला टर्म हमने कंसीडर किया है, तो 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह से 5 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, अगेन 2। अगेन 7 माइनस 5 ये कितना होगा, 2। 9 माइनस 7 में कितना होगा, 2। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी डिफरेंसेस आए हैं क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान रखें कि जो कॉमन डिफरेंस जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमने एक सीक्वेंस लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हमारा होगा। ठीक है, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें जो भी कांस्टेंट होगा इसका वैल्यू पता चल जाएगा।
1 में से -1 को माइनस करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 माइनस माइनस 1, मतलब 1 में से इसको सेपरेट किया है -1 को, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है अभी क्या है हमारा -1 है। सो अगेन इट विल बिकम 1 + 1 इज 2, सो 1 माइनस -1 इज 2, ठीक है। अभी -1 से -3 को सेपरेट करना है, ठीक है। सो -1 माइनस -3, सो दिस इज योर -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, सो -1 + 3 क्या होगा, अगेन हमारा वैल्यू कितना आएगा 2। उसी तरह से अगर -3 में से -5 को भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं उसमें से अगर उसके पहले वाले टर्म को अगर माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, फिक्स नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग डी से, ठीक है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म and the common difference of the given, ठीक है। मतलब हमें कुछ एपीस दिए गए हैं, हमें क्या करना है, जैसे उसमें इसका फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है। रिमेंबर कि कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को अगर माइनस कर लेंगे सो वी विल गेट आवर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लेट अस एज्यूम दीस आर सम एपीस, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पता करना है, इसका इस एपी का पहला टर्म क्या होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। रिमेंबर कि जब भी फर्स्ट टर्म को डिनोट करना होगा तो हम लोग डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं बाय स्मॉल ए, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करना है हमें, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे बाय स्मॉल ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जस्ट ए और बी का वैल्यू पता करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। एपी क्या है हमारा, एपी है -7 -4 -1 2 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है,
क्योंकि अगर EP दिया है तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहला जो टर्म है वो कौन सा है, -7। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वी कैन राइट हियर ए मीन्स ए का मतलब ही हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, बार बार हमें ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -7। ठीक है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लेना होगा हमें। ठीक है, किसी भी टर्म में से, किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसको कंसीडर किया। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट इस टर्म में से इसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लेना होगा। ठीक है, सो वी विल गेट -1 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 4 मीन्स 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -7, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी, 3। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है डी, उसका वैल्यू कितना आया हमारा, 3। सो वी कैन राइट वैल्यू ऑफ ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज -7 एंड वैल्यू ऑफ डी इज, मीन्स कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारा कितना आया, 3 आया। ठीक है, नेक्स्ट भी वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड वाला देखिए, सबसे पहले AP क्या है हमारा, 1/7, 4/7, 1, 10/7। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमें A का वैल्यू लिखना हो तो पहला वाला टर्म क्या है, 1/7। सो हियर फर्स्ट टर्म मीन्स वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है, 1/7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, रिमेंबर कि कॉमन डिफरेंस डी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट कॉमन डिफरेंस डी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को हमें क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट अस एज्यूम T2 माइनस T1। ठीक है, घबराना नहीं है कि ए को हमने टी से रिप्रेजेंट किया, कभी कभी हम लोग टर्म को टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस केस में फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड वाले टर्म को A2, थर्ड वाले टर्म को A3, फोर्थ वाले टर्म को A4 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले वाले टर्म को T1 से भी डिनोट कर सकते हैं, सेकेंड वाले टर्म को T2 से भी डिनोट कर सकते हैं, थर्ड टर्म इज T3, फोर्थ टर्म इज T4 एंड सो ऑन। ठीक है,
उसी तरह से जो लास्ट हमारा टर्म होगा यहाँ पे ए एन से डिनोट कर सकते हैं, और इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो लास्ट वाले टर्म को टी एन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, T2 को T1 से माइनस कर लेना है। ठीक है, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, T2 यहाँ पे कितना है 4/7, माइनस के साथ क्या हो जाएगा 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 3/7। ठीक है, आप चाहे तो और भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें से भी अगर इसको माइनस करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। आप रफ में करके देख सकते हैं 1 - 4/7, एलसीएम कितना हो जाएगा 7, सो दिस इज 7 - 4 मीन्स 3/7 अगेन। ठीक है, so we can write here value of A means first term is 1/7 and value of D means common difference is 3/7। ठीक है, आप चाहे तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए एन माइनस 1। ठीक है, और इसी ए को टी से भी डिनोट कर सकते हैं, सो इट विल बिकम टी एन माइनस 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ए एन माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, लेट अस एज्यूम ए एन इज एनी टर्म। ठीक है, मान लेते हैं कि ए एन कोई भी टर्म है, तो यहाँ पे ए एन माइनस 1 का मतलब क्या हुआ कि एन एन एच जो टर्म है, ठीक है, जस्ट उसके पहले वाला टर्म। ठीक है, ए एन का मतलब क्या हुआ एन एच टर्म, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एन माइनस 1, टर्म प्रीसीडिंग द एन एच टर्म, मतलब एन एच टर्म के जस्ट एक पहले वाले टर्म को एन माइनस 1 टर्म कहते हैं। ठीक है, इसी ए को अगर टी से डिनोट करेंगे सो वी कैन राइट टी एन ऑल्सो। ठीक है, फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को अगर माइनस कर लेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर कॉमन डिफरेंस विच इज डी। थर्ड वाला क्या था हमारा, थर्ड क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, दिस इज योर एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे, किसी भी टर्म में से इसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लेंगे। लेट अस अज्यूम कि मैं T3 में से T2 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, सो T3 यहाँ पे क्या है, T3 का वैल्यू है x माइनस वाई प्लस 1, सो वी हैव x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, और सेपरेट किसको करेंगे हम लोग, T2 को। T2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, रिमेंबर कि ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं सबका साइन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस x है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस x, दिस प्लस 1 विल बिकम माइनस। ठीक है, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। ठीक है,
प्लस एक्स एंड माइनस एक्स इज कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। सॉरी नॉट -1, दिस इज योर -1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस 1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -y, ठीक है। चलिए दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, चेक whether the given sequences are in AP or not, ठीक है। मतलब हमें पता करना है कि जो सीक्वेंस दिया जा रहा है हमें वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। दो सीक्वेंस दिए गए हैं हमें, ठीक है। हमें पता करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को अगर हमें चेक करना हो कि if either they are in AP or not, so what we will do, we will just calculate the value of D, ठीक है। if the value of D is constant throughout the sequence, then the given sequence will be in arithmetic progression, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मतलब D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और D का वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाए सारे सीक्वेंस के लिए तो वो सीक्वेंस क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। कहीं पे भी अगर D का वैल्यू अगर डिफरेंट आ गया तो वो सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं पहले आपको दिखाता हूँ, AP क्या है हमारा, -3 -5 -7 4, ठीक है। रिमेंबर कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज T1 मींस फर्स्ट टर्म, दिस इज योर T2, दिस इज योर T3 एंड दिस इज योर T4, ठीक है। तो D का वैल्यू क्या होगा हमारा, T2 - T1 भी हो सकता है, T3 - T2 भी होगा, T4 - T3 भी होगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, T2 - T1 कैलकुलेट करेंगे, विच इज D मींस कॉमन डिफरेंस। हम लोग जस्ट कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आवर कॉमन डिफरेंस D। तो T2 - T1 होगा, तो T2 - T1 देखिए, -5 -3 मींस -5 -3, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 3 -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है।
अगेन डी का वैल्यू और क्या होगा, T3 माइनस T2 भी हो सकता है। तो T3 माइनस T2 का वैल्यू -7 माइनस -5, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, डी का वैल्यू T4 माइनस अगर T3 लिखते हैं तो T4 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 माइनस T3 का वैल्यू क्या है -7, तो 4 माइनस -7, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 + 7 ये क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डी का वैल्यू यहाँ पे तो ठीक आ रहा है, यहाँ पे मतलब कांस्टेंट है -2, यहाँ पे भी -2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया। तो अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता तो जितने भी डी के वैल्यूज हैं सबका वैल्यू क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी को कहते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फिक्स्ड हो। ठीक है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फिक्स नहीं आ रहा है, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हो सकता है कि ये किसी सीक्वेंस में हो, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, so we can write given sequence is not in AP। ठीक है, सेकेंड वाला देखेंगे हम लोग एपी में है या नहीं है। सबसे पहले देखिए कि एपी इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म इज √2, सेकेंड टर्म इज √8, थर्ड टर्म इज √18, फोर्थ टर्म इज √32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करना होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमें मान लेते हैं कि यहाँ से डी का वैल्यू पता करना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा। ठीक है, और आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है कि ओनली लाइक रूट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो आप देख सकते हैं कि √8, ठीक है, और √2, अभी तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √2 है, √2 लिख सकते हैं। इस √8 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये 8 2 क्या हो जाएगा बाहर, सो इट विल बिकम 2√2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2√2। सिंपली आप देख सकते हैं कि √18 के लिए, √18 के लिए 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, तो एक 3 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, सो इट विल बिकम 3√2। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू 3√2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सिमिलरली 4√2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी टर्म्स हैं दे ऑल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लाइक रूट्स। तो अभी हम लोग इसको सिंपली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। T2 माइनस T1 का वैल्यू, T2 यहाँ पे क्या है, T2 यानी कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 2√2 माइनस के साथ T1 कौन सा है हमारा √2। ठीक है, तो 2√2 माइनस √2 ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू √2। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग करेंगे कि 2√2 माइनस √2, तो √2 को माइनस कर लिया 2 बचा। ठीक है, वैसे नहीं करना है,
this is equals to 2 times root 2 and this is equals to 1 times root 2. So 2 times root 2 subtracted 1 time root 2, that is your 1 time root 2. This is 1 time root 2. ठीक है, इसी तरह से अगर हमें t3 माइनस t2 का वैल्यू लिखना है तो t3 यहाँ पे क्या है, दिस इज योर 3 टाइम्स रूट 2 मीन्स 3 रूट 2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2 हियर 2 रूट 2. सो अगेन वी विल गेट रूट अंडर 2. ठीक, सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t4 माइनस t3. t4 का वैल्यू क्या होगा 4 रूट 2 माइनस के साथ t3 का वैल्यू कितना है 3 रूट 2. सो अगेन वी विल गेट व्हाट रूट अंडर 2. तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ये जो वैल्यूज है ये किसके वैल्यूज है, कॉमन डिफरेंस d के वैल्यू है. तो आप देख सकते हैं कि जो भी d का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोई ना कोई फिक्स नंबर आ रहा है, मतलब सारे जगह पे एक ही नंबर आ रहा है रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2. तो अगर d का वैल्यू कांस्टेंट हो, ठीक है, सारी जगह पे सारे सीक्वेंस में अगर d का वैल्यू कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो वी कैन राइट गिवन सीक्वेंस इज इन AP. ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है.